आप सभी का स्वागत है हमारे सीक्रेट ऑफ लाइफ में। दोस्तों, एक प्रश्न आया है कि किसी भाई साहब का प्रश्न था कि खुश कैसे रहे। बड़ा अजीब सा प्रश्न है, लेकिन बहुत ही साधारण सी बात है। आजकल लोगों में इसी चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है, खुशी की। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि अगर आप खुश हैं, खुद खुश, अगर मैं खुश हूँ तो सारी दुनिया मुझे खुशहाल दिखाई देती है, और अगर मैं दुखी हूँ तो सारी दुनिया दुखी नज़र आती है। तो दोस्तों, इस बात के लिए हमें सोचना चाहिए कि मैं खुश, हमें हमें खुश रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम खुश नहीं रह पाएंगे तो ना हम परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे, ना अपने वर्कर्स के लिए निकाल पाएंगे, ना अपने अपने खुद के लिए निकाल पाएंगे, ना अपने दोस्तों के लिए, किसी के लिए। कोई भी हमारे पास बैठना नहीं चाहेगा। ये कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि दुखी लोगों के पास कोई भी बैठना नहीं चाहता, कोई भी उसकी दुख दर्द की कहानी सुनना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि हम खुशहाल लोगों से दोस्ती करें, खुशहाल लोगों के पास बैठें। तो आप भी अपने आप को ऐसा बनाओ ना, ताकि आप खुशी लोगों को दे सको। मांगना लोगों की सबसे बड़ी आज समस्या हो गई है। लोग मांगते रहते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो, हमें खुशी दे दो, हमें गम दे दो। मतलब कि मांगना जीवन का स्वभाव बन चुका है। और दोस्तों, जब तक ये स्वभाव रहेगा तब तक आप कभी भी सुखी नहीं हो पाओगे। कहते हैं कि जो भीतर से खुश है, जो अंदर से सुखी है, वही इस दुनिया का राजा है, और बाकी तो सब बाजा बाजा है। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। अब मैं ये कहता हूँ कि आखिर खुश इस दुनिया में कौन है? क्या बहुत बड़े अरबपति खुश हैं, या बहुत गरीब आदमी खुश है? बहुत जिसके पास बहुत बड़ा नाम है, मान है, शोहरत है, दौलत है, ताकत है, क्या वो खुश है? कौन खुश है? हमें खुशी का परिभाषा हमें समझ नहीं आता। हमें लगता है कि जो गरीब आदमी है वो सोचता है कि हम बहुत पैसे कमा लें तो शायद हम खुश हो जाएं। अमीर आदमी सोचता है कि यार गरीब आदमी खुश है, उसको टेंशन कम है। तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। समस्या यहाँ है। लेकिन गलती क्या कर रहे हैं कि हम सबको देख रहे हैं, लेकिन हम खुद को नहीं देख रहे। और जिस दिन हमने खुद को देखना शुरू कर दिया, उस दिन हमें किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, एक बात तो अपने आप दिमाग से निकाल ही दो कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो खुशी के मामले में। क्योंकि खुश रहना एक कला है। खुश रहने के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है बाहर से, या किसी को देना, किसी को लेना नहीं चाहिए होता है। खुश रहना जैसे हर चीज़ का एक कला होता है। खाने का कला होता है, घूमने फिरने का कला होता है, गाने का कला होता है, टहलने का एक स्टाइल होता है अपना आप सबका। उसी तरह खुश रहना भी एक कला है, और जिसको ये कला नहीं आएगी तो वो हमेशा परेशान रहेगा। तो क्या करें? सबसे पहले दूसरे से कंपैरिजन करना छोड़ दो। ये कंपैरिजन ही है जो आपको खुश रहने आज नहीं दे रहा, न भविष्य में कभी रहने देगा, न पास्ट में आपने कभी खुश रह पाए। तो कभी भी कंपैरिजन करना अपना किसी से भी छोड़ दो। हमसे बड़ा है तो भी ठीक है, हमसे छोटा है तब भी ठीक है। और जब तक आपके माइंड में कंपैरिजन चलेगा, खुशी आपसे लाखों मीलों दूर रहेगा। सबसे पहले अपने आत्म संतुष्टि की ओर बढ़े। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालात में हैं, जिस स्थिति में हैं, सबसे पहले अपने आप को सेटिस्फाई करें। इट्स बेटर, इट्स ओके, मेरे पास जो भी है। ये आप समझ लें कि आपके पास जो भी है वो करोड़ों लोगों के पास नहीं है। आप हमेशा करोड़ों लोगों से आगे रहेंगे और करोड़ों लोगों से पीछे रहेंगे। आप जो हैं वो अपनी स्थिति में स्थित हो जाएं। जब तक आप अपनी स्थिति, अपने स्वमान में स्थित नहीं होंगे, आप खुश कैसे रह सकते हैं? आप सड़क पर चलते हैं, साइकिल वाला को आप देखोगे तो उसकी बेइज्जती करोगे, कार वाला को देखोगे तो उसको गालियाँ दोगे,
कैसे रह पाओगे? तो सबकी अपनी अपनी कहानी है इस विश्व नाटक, इस वर्ल्ड नाटक में। सबका अपना अपना रोल है, आपका भी अपना रोल है। अगर आप फिल्मों में फिल्म देखते होंगे तो सबका अपना अपना रोल है। हीरो का अलग रोल है, विलन का अलग रोल है, हीरो जो अभिनेत्री है उनका अलग रोल है। अगर वो सभी लोग एक दूसरे को देखना शुरू कर दें कि इसका रोल तो श्रेष्ठ अच्छा है, मेरा रोल तो खराब है, क्या अच्छी फिल्म बन सकती है? कभी नहीं बन सकती। तो आपको भी इस विश्व नाटक में एक रोल मिला है। आप जो भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, आप उसको जस्टिफाई करें। आप सबसे पहले अपने अंदर आत्मसंतुष्टि लाएं कि मैं जो हूँ, जैसा भी हूँ, भगवान ने हमें जिस हालत में दिया है अच्छा है, बेटर है। इससे मैं अपने मेहनत से प्रयास करूँगा तो मैं ज़रूर आगे जाऊँगा। जितना मैं चाहूँगा, जितना मेरी क्षमता होगी, मैं वहाँ आगे बढ़ूँगा। और जहाँ भी हूँ मैं हूँ, जो भी मेरे पास है, मैं ओके हूँ। ये भावना जब तक आपके भीतर नहीं आएगी, दुनिया में कोई भी खुश नहीं रह सका। आप जानते हो सिकंदर के बारे में, पूरी दुनिया जीतने के बाद भी खुश नहीं रहा था। क्योंकि ये जो आपका मन है ना, ये जो माइंड है, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बहुत कुछ करना चाहेगा। इस पर नियंत्रण लगाना बहुत जरूरी है। नियंत्रित करना इसको बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप घोड़े को बैठते हो, अगर आप घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो घोड़े आपको गड्ढे में गिरा देगा। तो ये मन भी हमारा घोड़ा ही है। इसको नियंत्रित करना सीखो और आत्म संतुष्टि के साथ जीना सीखें। आप जरूर खुश रह पाएंगे। छोटी छोटी खुशियों को आप एंजॉय करो। आप सोचो, अगर मैं एक गरीब व्यक्ति हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ, तो मेरे पास क्या है जो अमीरों के पास नहीं है, जो बड़े लोगों के पास नहीं है? हमारे पास सबसे बड़ी आज़ादी है। हम जहाँ भी चाहें स्वच्छंद रूप से घूम सकते हैं, हमें कोई बैन नहीं लगा सकता। हम कुछ भी कर सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, फ्रीडम के साथ पार्क में टहल सकते हैं, रोड पे घूम सकते हैं, जो कि अमीरों के पास नहीं। वो घूम सकते हैं क्या? उनको हमेशा जान का खतरा है। तो सबसे पहले तो आप खुशनसीब हो जाना। जिसके जीवन में आज़ादी ही नहीं है तो ऐसा जीवन का क्या करना? तो आज सोचो कि आज जो हमें जीवन मिला है, आज जो हम फ्रीडम जो मेरे पास है, वो भविष्य में नहीं होगा। अगर आप अरबपति बन गए तो भविष्य में आप वो आनंद नहीं ले पाओगे जो आज ले सकते हो। तो आज के जीवन को एंजॉय करो, आज के जीवन में आनंद बनाओ, खुशी मनाओ। आप जो भी हो, जैसे भी हो, बेहतर हो। तो ये सोचो कि आज अगर हमने आनंद नहीं लिया जीवन का, तो कल भी हमारे पास बहुत सारे फाउंडेशन होंगे। अगर आप बड़े अधिकारी बन गए, आप चीफ मिनिस्टर बन गए, आप प्रधानमंत्री बन गए, कहाँ उनके पास सुख है? क्या उनके पास सुख? आप उनके जीवन को प्रैक्टिकली देख के सोचो, नहीं है उनके पास। 100-200 लोगों की सिक्योरिटी रहती है, वो अपने मर्जी से अपना नाक कान तक नहीं खुजा सकते। ये हालत है। तो रियलिटी को देखोगे तभी आप वास्तविकता से रूबरू हो पाओगे। इसलिए आप जो भी हैं, जहाँ हैं, बहुत अच्छे हैं, और उसको आनंद लेना सीखिए, उसको एंजॉय करिए इस पल को, क्योंकि ये पल आने वाला पल में नहीं मिलेगा आपको। तो इस वक्त को, इस क्षण को जीना सीखिए और आगे बढ़िए। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ। बच्चों के साथ खेलिए, है ना, पतंग उड़ाएं, कंचे खेलें, जो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो जो भी कर सकते हैं आप करें, जरूर आप खुश रहेंगे। खुश रहना एक कला है। सिंपल सी बात है, किसी भी चीज़ को पाना और खोना, इस पे खुशी कभी आधारित नहीं रह सकती। क्योंकि आज हमने किसी चीज़ को पाया तो खुश हुए, कल वो खो जाएगा, फिर दुखी हो जाएंगे। तो अपनी खुशी को इंडिपेंडेंट बना लें, और तभी आप परमानेंटली ज़्यादातर समय आप खुश रह पाओगे। अन्यथा संभव नहीं है इस दुनिया में खुश रहना। क्योंकि समस्याएं, ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे को देखना, कंपैरिजन करना, ये सब चीज़ें जब तक चलेगी आपका जीवन नरक हो जाएगा। इसलिए अपने आप को संभालिए, अपने मन को नियंत्रित करिए, और जो भी है आपके पास, जो भी है उसको अपनाइए और उसके साथ जीना सीखिए।